नमस्कार, 2Q सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन देखते हैं। इसी सीरीज में आज 2 क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं पहला एक क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, यह द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। जिसमें पूछा जा रहा है जो भारत के संविधान में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो डिवीजन किया गया है, ये किस स्कीम पे बेस्ड है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1919 का एक्ट था उसमें एक स्टेट लेवल पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया गया था, लेकिन जो 3 लिस्ट बना था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, और उसी बेसिस पे जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट आया था। तो आइए और भी देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और क्या क्या था। जो ये एक्ट था, दिस एक्ट वाज पास्ड आफ्टर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन। जो ये एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये राउंड टेबल जो 3 हुए थे उनके बाद आया था। और ये एक्ट जो है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पर ही बेस्ड है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर। तो ये डायरची में क्या होता है, 2 एग्जीक्यूटिव होता है। कुछ लिस्ट जो था वो वाइसराय के लिए रिजर्व था, उस पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे या जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे वो लॉ नहीं बना सकते थे। मीन्स इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। सेंटर पे जो भी सब्जेक्ट थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट पे जो इलेक्टेड मेंबर थे वो लॉ बनाते थे, और एक पार्ट जो था वो रिजर्व रहता था वाइसराय के लिए। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे उन सब पर केवल वाइसराय ही रूल बना सकते थे। आगे है, दिस एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इन द टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। इस एक्ट के अनुसार ही 3 लिस्ट बना था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। तो ये इस एक्ट में एक फेडरेशन भी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी, जो कि अंत तक कभी बन नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी माना ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो दूसरा क्वेश्चन है ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या ऐसा चीज है जो क्लियरली डिफाइन किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। सेकेंड ऑप्शन है, द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसराय। थर्ड है, द जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था तो इसमें कुछ सब्जेक्ट जो था सेंटर के हाथ से हटा करके और प्रोविंस को दिया गया था, और ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्लियरली डिफाइंड है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और क्या होगा इसका आंसर, द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिलेटेड और भी कुछ जो बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो है, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरची एट द प्रोविंस। जो पहले हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि डायरची को सेंट्रल लेवल पे ले जाया गया, तो वो डायरची पहले प्रोविंशियल लेवल पे था, चाहे ये फेल कर गया। पहले डायरची प्रोविंस लेवल पे दिया गया। इसमें क्या होता था कि जो भी प्रोविंस को जो सब्जेक्ट मिला था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व लिस्ट में और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट में। तो जो ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट केवल उन्हीं सब्जेक्ट पे ही लॉ बना सकते थे, और जो एक रिजर्व लिस्ट था उस पे गवर्नर लॉ बनाते थे। और जो अगला इसमें था कि 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। जो वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते थे, इस एक्ट के बाद से उसमें 3 मेंबर इंडियन होने थे। और ये जो 1909
में जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम आया था उसको और इनलार्ज किया गया। सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को भी यह अधिकार दिया गया। थैंक यू।